प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में इस जूम में वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आज का वचन को आरंभ करने से पहले, आज का बाइबल अध्ययन को आरंभ करने से पहले आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। आपने हमें सुंदर मौका, सुंदर समय दिया इस संध्या के बेरा में। वो प्रभु हालेलुया, आज का बाइबल अध्ययन में प्रभु हम आपको वेलकम और स्वागत करते हैं। जितने भी प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम में देख रहे हैं और देखने वाले हैं प्रभु, आप सभी को आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए। और आज का वचन के द्वारा प्रभु सभी के जीवन में आशीष और अनुग्रह होने पाए। आज का वचन के द्वारा हर एक जीवन में एक परिवर्तन और रिवाइवल आने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने मौका दिया, समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए आराम से लेकर अंत तक प्रभु। आप हमें अगुवाई कीजिए, वचन के द्वारा हर एक का हृदय में बोल और बातचीत कीजिए। मुझे आप इस्तेमाल कीजिए इस नेट को। हाँ प्रभु, तेरे ही नियंत्रण में रखना प्रभु। आराम से लेकर अंत तक तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। सारे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए आज एक वचन को हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा ईसाई नबी का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 19 को और 20 को हम ध्यान करेंगे। ईसाई नबी का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 19 और 20। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की यही वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा गया है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञाकारी क्या है? आज्ञाकारी परमेश्वर का आज्ञा को मानना, परमेश्वर को विश्वास करना, परमेश्वर का वचन को विश्वास करना और उसका आज्ञा मानना। मेरे प्रियो, आज्ञा मानना का मतलब है डर की आज्ञा नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कोई स्वार्थ है उसके, वो आज्ञाकारिता नहीं है। कोई के स्वार्थ के लिए आज्ञाकारिता होता है, कुछ डर के कोई लोग आज्ञाकारी मानते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, फायदा के लिए आज्ञाकारी होते हैं, कोई कह दिया आज्ञाकारी होते हैं। मेरे प्रिय, आज्ञाकारी संपूर्ण मन से प्रभु को विश्वास करना और उसका वचन को पालन करना, उसको फॉलो करना, उसको कहा जाता है आज्ञाकारी। मेरे प्रियो, वचन में, नीति वचन में लिखता है 3 का अगर 5, 6, 7 को ध्यान करेंगे तो तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता एक ऐसा विषय है जो कि प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु को भाता है। क्या है आज्ञाकारिता? आगे हम देखेंगे, सीखेंगे आज्ञाकारिता क्या है। मेरे प्रियो, एक वचन को हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा लूका 1 अध्याय और उसका हम अगर 38 को पढ़ेंगे, वहाँ देखते हैं कि लिखता है वचन, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर की तरफ से मेरे प्रियो जिब्राइल दूत आया था मरियम के पास नासरत में, और जाके मरियम को भेंट करता है और मरियम को बोलता कि हे अनुग्रह का पात्री, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक बेटा को जन्म देगा, बेटा को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो सारे जगत का उद्धारकर्ता बनेगा। मेरे प्रियो, मरियम घबरा गई, मरियम डर गई। ये कैसा अभिवादन है? और उसका हम देखते हैं कि मरियम ने कहा, दूत ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होगी, तुम्हारा ऊपर परमेश्वर का सामर्थ छाया करेगी और तू पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती होगी और तू उसमें जो बच्चा उत्पन्न होगा, तेरे गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न करेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रिय, मरियम ये बात को सुनकर और साथ ही साथ बोलता है कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ और परमेश्वर का वचन के अनुसार मेरे जीवन में घटे। कोई प्रेशर नहीं था मरियम के जीवन में, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। उसके सामने एक चैलेंज था मेरे प्रियो। वो डर कर आज्ञाकारी नहीं माना, वो प्रेशर से आज्ञाकारी नहीं मानता है।
वो जानता कि ये प्रभु का योजना है और प्रभु का योजना को मैं सफल करूंगा। और प्रभु का योजना को सफल करने के लिए मेरे प्रियो आपको आज्ञा मानना पड़ेगा, वचन को मानना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में योजना सफल होगा मेरे प्रियो। एक ऐसा योजना जो कि परमेश्वर की तरफ से आया है। और मरियम नहीं डरा, मरियम नहीं डरा, मरियम फेस किया, संसार को फेस किया। संसार में बहुत सारा उसका चैलेंज था। हम देखते हैं कि उस टाइम व्यवस्था में लिखा गया था कि कोई अगर स्त्री शादी से पहले अगर डिलीवरी होता है तो वो उसको पत्थर मार के मार देते हैं। व्यवस्था में यही लिखा गया था। हम देखते हैं कि मरियम और यीशु का एंगेजमेंट हुआ था, निर्बंध हो गया था, उनका सगाई हो गया था, शादी होने वाला था। और मरियम ये बात को सुनकर वो सांसारिक बातों को ध्यान नहीं दिया, वो अपने शादी को भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर की बातों को ध्यान दिया, परमेश्वर का इच्छा को ध्यान दिया, परमेश्वर का आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो। और हम देखें मेरे प्रियो कि मरियम परमेश्वर का बात को मानता है, परमेश्वर का वचन को मानता है और नम्रता से उसके वचन को ग्रहण करता है और आज्ञाकारी होता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ पाएंगे बोल कर नहीं। मरियम जहाँ पर रहता था वो जगह पूरा खराब जगह था मेरे प्रियो, उस जगह बहुत ख़राब था। हम देखते हैं कि मरियम के पास ऐसा कुछ धन दौलत भी नहीं था। मुझे धन दौलत मिलेगा इसलिए मैं इस आज्ञा को मानूंगा, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। लेकिन आज का डेट को अगर हम देखेंगे, आज हम कलीसिया पे क्यों जाते हैं? कुछ पाने के लिए जाते हैं। आज हम कलीसिया में क्यों शामिल हैं? कुछ पाने के लिए शामिल हैं। आज हम क्यों प्रार्थना करवाते हैं? कुछ पाने के लिए प्रार्थना करवाते हैं। हम आशीष के पीछे हम दौड़ते हैं, हम संसारिक के पीछे दौड़ते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मसीह को पा लिया, जब तुम मसीह में हो तो तुम्हारा जीवन नया सृष्टि होना चाहिए। जब तुम मसीह के साथ जुड़ा गया तो स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर नहीं मेरे प्रियो। मरियम आज्ञाकारी बना, आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो। और मरियम आज्ञाकारी बना, उसको परमेश्वर कितना महान बना रहा है मेरे प्रियो। मरियम कुछ पाने के लिए आज्ञाकारी नहीं बन रहा है। मरियम का जीवन में स्वार्थ नहीं था मेरे प्रियो। वो परमेश्वर को प्रेम किया, परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए वो आज्ञाकारी बना। अगर हम हन्ना का जीवन को देखेंगे मेरे प्रियो, पहला सामुएल का किताब को अगर पढ़ाई करेंगे 1 और 2 अध्याय में, हन्ना बांझ थी। जब वो बांझ थी तब परमेश्वर से मांगता था कि प्रभु मुझे एक लड़का दो, प्रभु मुझे मेरे बांझपन को दूर कर, मुझे एक लड़का दो, मुझे एक लड़का दो, मुझे एक लड़का दो। मेरे प्रियो, हन्ना स्वार्थी था, स्वार्थी के हिसाब से वो अपने वो मांग रहा था। लेकिन हन्ना का प्रार्थना का क्वालिटी जब चेंज हुआ मेरे प्रियो, जब वो जाके मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, तू अगर मुझे एक बेटा देगा तो इस बेटे को मैं तेरे सेवकाई के लिए मैं दे दूंगा। जब ये बातें हन्ना के जीवन में आया मेरे प्रियो, आज्ञाकारी था। ये विषय जब उसके जीवन में आया मेरे प्रियो, मैं तेरे इस बेटे को मैं तेरे भवन में दे दूंगा। और प्रभु, हम देखते हैं कि जब उसको एक बेटा होता है, वो परमेश्वर को जो बोला था वो किया। विश्वास योग्यता, आज्ञाकारी के साथ विश्वास योग्यता जुड़ा रहता है मेरे प्रियो। वो बेटे को दूध जब छुड़वाया, ला के मंदिर में दे दिया। ये है आज्ञाकारिता मेरे प्रियो, आज्ञा मानना। हम क्या करते हैं? हम खाली मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। हमारा स्वार्थ के लिए हम प्रभु का आज्ञा को मानते हैं, हम स्वार्थ के लिए बाइबल को पढ़ते हैं, हम स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, हम स्वार्थ के लिए गीत गाते हैं। कोई कह दिया तो हम गीत गाते हैं, कोई कह दिया तो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम आज्ञाकारिता के हिसाब से पढ़ते हैं क्या? आज्ञाकारिता के हिसाब से हम चर्च जाते हैं क्या? आज्ञाकारिता के हिसाब से हम क्या प्रभु का वचन को मानते हैं क्या? मरियम को कोई टीचिंग नहीं दिया था मेरे प्रिय, मरियम को कोई शिक्षा नहीं दिया था। मरियम परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर का वचन को ग्रहण करके अपनी इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया। उसके अंदर में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई लोभ नहीं था, कोई लाज नहीं, कोई मिलेगा बोलकर वो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं हुआ। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी हुआ, बिना स्वार्थ, बिना लोभ। हम देखते हैं मेरे प्रियो, सरफत का विधवा जो कि हमको मिलेगा पहला राजा का किताब 17 अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, और वहाँ पर देखते हैं कि अकाल 3.5 साल का अकाल गिरा था, जो एलिया ने बोला था, पर प्रार्थना किया था। और एलिया के जीवन में वो अकाल लागू हो रहा है। एलिया जब किरत नालों में था, नाले का पानी सूख गया और वहाँ से परमेश्वर का वचन पाकर एलिया सरफत नगर में आया और विधवा उस टाइम लकड़ी बीन रहा था। और हम देखते हैं कि एलिया का विधवा के पास थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल था। और जैसे दास को देख दिया, हाँ, और दास ने बोला जा मेरे लिए एक रोटी करके ला।
वो विधवा, उसका एक बेटा था, 3.5 साल का अकाल था, वो चाहता तो खुद खाता, दासों को भगा देता, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, वो परमेश्वर का वचन को, उस परमेश्वर का दास का मुख से जो वचन निकला था उस पर विश्वास किया और आज्ञाकारिता हुआ मेरे प्रियो। वो लाकर एलिया को, वो दास को लाकर रोटी कर कर दिया, और हम देखते उसका आज्ञाकारिता के चलते एलिया ने नहीं बोला था तू मुझे दे, तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तेरा भंडार परिपूर्ण हो जाएगा, तेरा मैदा घटेगा नहीं, कमेगा नहीं। एलिया ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो विश्वास किया और आज्ञाकारी हुआ, और उसी आज्ञाकारिता के चलते हम देखते हैं कि उसके घर में 3.5 साल तक ना मैदा का घटी हुआ ना तेल का घटी हुआ। केवल वो नहीं खाया, पूरा परिजन खाया। थोड़ा सा हम देखेंगे, अगर हम निकालेंगे एलिया ने पहला राजा का किताब, पहला राजा का किताब 17 अध्याय 14 पद से। पहला राजा का किताब 17 अध्याय 14 पद से लिखता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाए तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। हम देखें यहाँ पर उस सरपत का विधवा एलिया का वचन को विश्वास करता है और विश्वास के अनुसार जाके काम करता है, उस काम को पूरा करता है। उसके जीवन में एक चैलेंज था मेरे प्रियो, वो नहीं भी दे सकता था, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दासों का वचन को माना, आज्ञाकारिता हुआ मेरे प्रियो। आज्ञाकारिता मतलब डर डर कर नहीं, जबरदस्ती नहीं, स्वार्थ के हिसाब से नहीं, वो आज्ञा माना, और उसका आज्ञाकारिता कितना बड़ा आशीष को लेके आ रहा है मेरे प्रियो। इसलिए लिखता है वचन में, जो मेरे आज्ञा को मानेगा वो उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यूसुफ का जीवन में भी ऐसा हुआ। सेकंड, यूसुफ का जीवन को अगर हम देखेंगे, एक अध्याय 24 पद, मत्ती 1 अध्याय 24 पद। तब यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वो उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हम देखें, यूसुफ नींद में सोया था और यीशु को पता चल गया था कि मरियम गर्भवती है, और वो रात भर उसको टेंशन है, कैसे होगा, क्या होगा, नाना प्रकार का चिंता, नाना प्रकार का परेशानी, अब क्या करेंगे। लेकिन दूत ने आकर उसको दर्शन दिया स्वप्न के माध्यम में, और उसको बोला कि तुम मरियम को अपने पास ले आ, उसको छोड़ना, क्योंकि उसका घर में जो बच्चा है वो परमेश्वर का पुत्र है और वो उद्धार करता है। तब यूसुफ आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो, यूसुफ आज्ञाकारी बना। यूसुफ का कोई स्वार्थ नहीं था, यूसुफ का कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था, कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का वचन को पूरा किया, परमेश्वर का योजना को पूरा किया। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर का योजना को आप पूरा करोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो उसको बोला जाता है आज्ञाकारिता। मतलब स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए परमेश्वर का गीत गाना नहीं है, स्वार्थ के लिए बाइबल को पढ़ना नहीं है, स्वार्थ के लिए हम प्रार्थना नहीं करना है, स्वार्थ के लिए हमें संगति नहीं करना है। बिना स्वार्थ, यूसुफ का जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था, मरियम के जीवन में कोई स्वार्थ नहीं था मेरे प्रिय। परमेश्वर का आज्ञाकारी बने और परमेश्वर का इच्छा को पूरा किए, और हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम को कितना परमेश्वर ऊंचा उठाया। एक धर्मी पुरुष था यूसुफ मेरे प्रिय। उसका बाद हम देखते हैं कि चरवाहा
रात में भेड़ बकरियों को वो रखवाली करते थे, जो कि मंदिर में हर साल में बलिदान किया जाता था। वो भेड़ बकरियों को चरवाहा क्या करते थे, वो लोग उन रखवाली करते थे। उनका पास आके दूत मैसेज दिया कि दाऊद उस बेथलेहम में चरनी में एक बालक का उत्पन्न हुआ है, उसका नाम यीशु, जो उद्धार करता जन्म हुआ है। तो वो लोगों ने मैसेज पाए मेरे प्रियो, और उस मैसेज को सुनते ही वो लोग देखने चले गए मेरे प्रियो। कितना सौभाग्य का बात है। आज्ञाकारी बने मेरे प्रियो, आज्ञाकारी बने बोलकर यीशु मसीह का जन्म को देखने पाए मेरे प्रियो। कितना महान बात है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या आज्ञाकारी बन रहे हैं इस क्रिसमस के समय में, ये बड़ा दिन के समय में, ये बड़ा दिन सीजन चल रहा आने वाला है, और 2 दिन का बाद हम देखते हैं कि नया साल प्रवेश करने वाला है। जब ये 2021 में आप अगर आज्ञाकारी नहीं बने हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज्ञाकारी बने। आपका हर समस्या का समाधान होने वाला है। आज आज्ञाकारी ना होने के चलते आज हमारा परिवार में समस्या, दुख, तकलीफ, अशांति का वातावरण, हमारा बाल बच्चे हमारा बात को नहीं मानते हैं। आज कलीसिया में बिभराट क्यों हो रहा है, आज कलीसिया में प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि आज्ञाकारिता नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सच्चा दिल से, हृदय से मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है जो उसका आज्ञा को पालन करेगा। ये 2021 जाने के बाद 2022 एंट्री करेगा मेरे प्रियो। आप प्रभु आपको बताना चाहता कि मैं अति शीघ्र आने वाला हूँ। जो मेरा आज्ञा को पालन करेगा, जो मेरे वचन में चलेगा, वो ही उस राज्य में प्रवेश करेगा, वही उस राज्य में प्रवेश करेगा मेरे प्रियो। पंडित, पूर्व देश से पंडित जो कि ज्योतिष गणना करके वो लोग वहाँ हजारों मील सफ़र करके वो लोग यीशु को देखने के लिए आए थे। क्यों? आज्ञाकारिता। उनके जीवन में आज्ञाकारिता, कोई स्वार्थ नहीं है। उल्टा देने हाथ उल्टा देखने के लिए तो आए थे, देने के लिए भी आए थे, कुछ पाने के लिए नहीं आए थे, केवल देखने के लिए आए थे। इतनी दूर से कोई स्वार्थ नहीं उनका जीवन में, कुछ पाने के लिए नहीं आए थे। उनको कोई गोस्पेल प्रीचिंग, कोई सुसमाचार सुनाने के लिए उनको नहीं बुलाया गया था। उन लोगों ने मैसेज पाए, ये उद्धारकर्ता जन्म हुआ है, तो लोगों ने आज्ञाकारी बाध्य हुए और यीशु मसीह का जन्म को देखने के लिए आए थे। यीशु मसीह को देखे भी। दुर्भाग्य का बात है, हेरोद और हेरोद के अंडर में जो पंडित लोग थे, जो याजक, प्रधान याजक और शास्त्री थे, वो लोगों ने यीशु को देखने नहीं पाए, उसका जन्म को देखने नहीं पाए मेरे भी। सेना लोगों ने भी देखने नहीं पाए। ये लोगों दुर्भाग्य की बात है। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है, और दूसरा आगमन में अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हो तो आज्ञाकारी बनिए। ये अंतिम समय है, और ये अंतिम समय में लोग सुख विलास को ज़्यादा ध्यान करेंगे, डिंग मारेंगे, घमंडी हो जाएंगे, धन का लोभी हो जाएंगे मेरे प्रियो, अपना इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। ये ऐसा समय आ गया मेरे प्रियो। लेकिन ऐसा समय में परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है, जो मेरे आज्ञा को मानेगा। ईशाया नबी का पुस्तक फिर से हम निकाल लेंगे। यदि तू मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। आज्ञाकारी होकर मतलब क्या? परमेश्वर का वचन को सुनना, विश्वास करना और उसके आधार पर चलना, इसको कहा जाता है आज्ञाकारी। अगर हम आज आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैं तेरे विषय में कल्पनाएं किया वो हानि का नहीं, वो कुशल का है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूंगा। 2022 में अगर आप आशीष को देखना चाहते हो, 2022 में अगर बरकत को देखना चाहते हो, 2022 में आपके जीवन में एक परिवर्तन को देखना चाहते हो, बाल बच्चों का जीवन में परिवर्तन देखना चाहते हो, नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर परिवर्तन को देखना चाहते हो, आज मुझे जितने भी आप देख रहे हो जूम के माध्यम में, इस ऑनलाइन के माध्यम में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप परमेश्वर का आज्ञाकारी बनिए मेरे प्रियो। क्योंकि समय निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। जो उसका आज्ञा को पालन करेगा, जो उसका आज्ञा में रहेगा, जो उसका वचन में चलेगा, यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मेरे बिना तुम कुछ करने नहीं पाओगे। वचन के बिना हम कुछ करने नहीं पाएंगे मेरे प्रिय, क्योंकि वचन ही एक मार्ग है जो कि हमें यीशु का दूसरा आगमन में लेकर जाएगा। धनवान क्यों नरक में चला गया मेरे प्रियो? अगर लूका 16 अध्याय को आप ध्यान करेंगे, वहाँ पर लाजर, धनवान और लाजर के बारे में जिक्र किया गया है। और धनवान बड़ा सुख और विलास से अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बना, इसीलिए वो नरक में चला गया। मत्ती 7 अध्याय को अगर हम निकालेंगे, वहाँ लिखा जाता है, मत्ती 7
और उसका 21 पद में लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वो जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर का इच्छा पर चलने का मतलब क्या है? उसका आज्ञाकारी होना, उसका आज्ञा में बने रहना, वही उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा, दूसरा कोई प्रवेश करने नहीं पाएगा। बहुत लोग आएंगे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, बहुत लोग कहेंगे, लेकिन उन लोग परमेश्वर का इच्छा पर नहीं चलते थे, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते थे, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते थे, परमेश्वर से लोग दूर थे। लोगों को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, लोगों को दिखाने के लिए गीत गाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए वर्शिप करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए गिरजा जाते हैं। ये परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं है मेरे प्रियो। बिना स्वार्थ, पूरा हृदय से प्रभु का अगर आप आज्ञाकारी बनेंगे, प्रभु का अगर वचन को पालन करेंगे, प्रभु को भय करेंगे, डरेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार आप जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर खुश होगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह पानी में बपतिस्मा लिया और उठा, पवित्र आत्मा, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर पवित्र करना उतरा और आकाश से ये वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो। आगे करता मतलब प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु मसीह प्राण दिया, प्राण देने तक आज्ञाकारी बना मेरे प्रियो, पिता का आज्ञाकारी बना और कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और पिता ने ये बात को देखकर यीशु मसीह को सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा जगह, पिता के दाहिने ओर बैठने का मौका मिला। ये आज्ञाकारिता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहता है, मुझसे सीखो, मैं किस प्रकार नम्र हूँ, मैं किस प्रकार दीन हूँ और मैं किस प्रकार परमेश्वर इन पिता का आज्ञा को मैं पालन करता हूँ। मैं जिस प्रकार पिता का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तुम भी वैसा पिता का आज्ञा को पालन करो। यीशु मसीह हमें ये सिखाता है मेरे प्रियो। अगर आप कोई भी मंडली हो, कोई भी मंडली हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि परमेश्वर अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हो तो परमेश्वर का आज्ञा को आप पालन करो। जब तक आज्ञा को नहीं पालन करोगे तो आपके जीवन में कोई बरकत नहीं आएगा, कोई आशीष नहीं आएगा मेरे प्रियो। लिखता है जब ईसा नबी का पुस्तक उसका 1 का हम पढ़ाई करेंगे 20 पद, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। अगर हम उसका वचन को नहीं मानेंगे, अगर उसका आज्ञाकारी नहीं बनेंगे मेरे प्रियो, तो वचन में लिखता है कि इंसान जो बोता है वो काटेगा। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, इंसान जो बोता है वही काटेगा। गलातिया 6 का 7 को पढ़ाई करेंगे, वही वचन को ही लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम परमेश्वर को भय करें, उसका वचन को मानें, उसका वचन को ग्रहण करें। जिस प्रकार मरियम आज्ञाकारी हुआ, कोई स्वार्थ नहीं उसका जीवन में। यूसुफ आज्ञाकारी रहा, कोई स्वार्थ नहीं उसका जीवन में। पंडित लोग आज्ञाकारी बने, चरवाहा आज्ञाकारी बने मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन को फुलफिल किए, परमेश्वर का वचन का इच्छा को पूरा किए। आज भी प्रभु हमें हमारे जीवन में यही इच्छा करता कि हम उसका आज्ञा को माने, उसका इच्छा को पूरा करें, उसके वचन में चलें, उसको फॉलो करें। प्रभु हमारे जीवन में यही इच्छा करता है। अगर हम उसका आज्ञा को पालन करेंगे तो परमेश्वर हमको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आज्ञाकारी, ये अंतिम समय है और हम आज्ञाकारी बनना है मेरे प्रियो, हमें आज्ञाकारी बनना है। हम देखें एक और पद को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय 5 पद से, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उससे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वो तो मेरी बहन है। जब उसको वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन
नीचे हम जब इस वचन का नीचे अगर पढ़ेंगे तो इसहाक गरार में रह गया, क्योंकि हम देखते हैं कि उस जगह में अकाल पड़ा था। परमेश्वर ने उसको सजेशन दिया कि इस जगह को छोड़कर मत जाना, यही जगह में तुम खेती करना। हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, इसहाक वो जगह में रहा, परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, और वही जगह पर बारिश नहीं है, अकाल गिरा है, बारिश नहीं हो रहा है, और उसी बिना बारिश में बीज को बोया, और हम देखते हैं कि उसका आज्ञाकारिता के चलते 100 गुना फल उसके जीवन में आया मेरे प्रियो। इसहाक आज्ञाकारिता में बने रहा मेरे प्रियो, इसीलिए उसके जीवन में आशीष आया, ब्लेसिंग आया। तो आज का डेट में अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो कि हम अगर आज आज्ञाकारिता नहीं होंगे परमेश्वर का, तो हमारा जीवन में दंड आएगा, श्राप आएगा। परमेश्वर का आज्ञाकारी हमें होना है, परमेश्वर का वचन को हमें फॉलो करना है, परमेश्वर का पीछा करना है, यीशु मसीह का पीछा करना है, यीशु मसीह का फॉलो करना है, उसका आज्ञाकारी बनना है। अगर हम उसका आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो हमारे जीवन में दंड आएगा मेरे प्रियो। ये 2021 दिसंबर महीना, आज हम 29 तारीख को हम पहुंच गए हैं, 30 तारीख को पहुंच गए हैं, लेकिन आज कुछ दिन 2 दिन का बाद हम नया साल में आएंगे। तो परमेश्वर यही इच्छा करता है कि आप आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनो। जिस प्रकार मरियम परमेश्वर का आज्ञाकारी बना, यीशु परमेश्वर का आज्ञाकारी बना। हम देखते हैं पंडित लोग परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, हम देखें चरवाहा भी परमेश्वर का आज्ञाकारी बने, क्योंकि उनको जो बोला गया था वो बात को माने। तो आज हम कलीसिया को अगर हम ध्यान करेंगे, कलीसिया को जो बोला जाता है उसके आधार पर नहीं चलते हैं, तो इसलिए आज कलीसिया आगे नहीं बढ़ता है। आज कलीसिया के लोग पूरा आत्मिक रीति में पूरा पीछे हैं, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है, अगर तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, बरकत दूंगा। केवल सांसारिक बरकत नहीं, बल्कि आत्मिक बरकत, आत्मिक आशीष से आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होगा। परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष को देखना चाहता है, वो हमें देना चाहता है। हमारे जीवन जो कल्पनाएं रखा है परमेश्वर, जो योजना रखा है, वो योजना को परमेश्वर हमारे जीवन में फुलफिल करना चाहता है। उसके लिए हमें हाथ बढ़ाना है, हमें आगे बढ़ना है, तब जाके हमारा जीवन में वो आशीष से फुलफिल होगा, वो कल्पनाएं फुलफिल होगा। यूसुफ आज्ञाकारी रहा, बोलकर उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया मेरे प्रियो। यूसुफ को पता नहीं था कोई मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसका आज्ञाकारिता ही उस पोस्ट में ले गया। आज भी अगर हमारा जीवन में वो आज्ञाकारिता रहेगा तो हमें भी परमेश्वर वो योजना जो हमारे जीवन में रखा गया है वो पहुंचा देगा। हम देखें रूत का जीवन, रूत आज्ञाकारी बना, अपना सास के साथ रहकर परमेश्वर को वचन को जाना, परमेश्वर को भय किया, उस आज्ञाकारिता में रहा, बोलकर उसको डायरेक्ट हम देखते हैं कि यरूशलेम पहुंचा दिया गया, और उस खेत में पहुंचा दिया गया, उस मंजिल में पहुंचा दिया गया, उस लक्ष्य में पहुंचा दिया गया जहाँ पर बोएज के साथ उसका शादी होता है, और उसके जीवन में परमेश्वर का योजना सफल होता है, और रूत के जनरेशन से यीशु मसीह का जन्म होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन को अगर आप सुन रहे हो तो परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, उसके आधार पर अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। तब परमेश्वर का जो योजना, जो कल्पनाएं आपके जीवन में रखा गया है, वो चीज़ को आप पाओगे, और बहुता से ब्लेस पाओगे, आत्मिक ब्लेसिंग भी पाओगे और सांसारिक ब्लेसिंग भी पाओगे। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना कर आज का बाइबल अध्ययन को यहीं विराम करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। आज हमें सुंदर मौका, सुंदर समय दिया, जो आज्ञाकारिता का जो वचन हमें प्रभु आपने दिया। जितने भी प्रभु ऑनलाइन देख रहे और देखने वाले हैं प्रभु, आप सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए। 2021 साल जब जाएगा और 2021 साल जब आएगा प्रभु, 2022 में प्रभु, 2022 जो अगले साल नया साल जब आएगा प्रभु, हर एक का जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु, और आज का वचन हर एक का जीवन में 100 गुना फल होने पाए, और तेरा आज्ञाकारिता सब मानने पाए प्रभु, और अपने जीवन में बहुतायत से आशीष को लेने पाए। उसी प्रकार तू अनुग्रह कर और आशीष कर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपने मुझे इस्तेमाल किया, आपका वचन के द्वारा प्रभु मुझसे होकर बातें किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन हर एक का जीवन में 100 गुना फल होने पाए, हर एक का जीवन में एक परिवर्तन, एक रिवाइवल आने पाए। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी हम सबको तू अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।